विदेशों के दौरे पर गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी के बाद सोमवार को तीसरे और आखिरी पड़ाव ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफोरेल उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और भारत में निवेश को लेकर चर्चाएं की। इन उद्योगपतियों में एक नाम ऐसा भी था जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। ये नाम है सारा टोड का, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहां कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इनमें ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर, फोर्टिस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना रेने हार्ट शामिल रहीं, जिनसे मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन तमाम उद्योगपतियों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की मशहूर शेफ सारा टोड से मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें खुद सारा टोड ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं और इन तस्वीरों के साथ ही उन्होंने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी ने मेरे कामों और उपलब्धियों को सराहते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हमने अपनी बातचीत में प्राचीन भारतीय व्यंजनों के आयुर्वेदिक सिद्धांत और उनमें इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन स्थानीय मसालों के उपयोग और उनके स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा की। हमारी चर्चा ने भारत के प्रति मेरे प्यार, खाद्य उद्योग के लिए मेरे जुनून को और मजबूत किया और इस बात की पुष्टि की कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इंस्टाग्राम की इसी पोस्ट में मशहूर शेफ सारा टोड ने आगे लिखा, इस बातचीत के अलावा मुझे आगे क्या करना है, किस राह पर चलना है, इस पर भी चर्चा की। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। इस अवसर के लिए प्रेरित और आभारी महसूस कर रही हूँ। आगे की यात्रा के लिए उत्साहित हूँ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उत्साहित नजर आ रही सारा टोड ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर इस मुलाकात को लेकर कुछ इस तरह से अपने भाव व्यक्त किए। इतना ही नहीं, एक बयान में भी उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की और कहा, प्रधानमंत्री इतने अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिलकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और मैं देख सकती हूँ कि वो वास्तव में देश और गोल की परवाह करते हैं। पीएम एक अविश्वसनीय प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में अविश्वसनीय काम किया है। The Prime Minister is such an incredible man. I feel very lucky to have met him, and I can see that he really cares about the country and the vision. The Prime Minister is an incredible influencer, and I think coming from humble beginnings and standing up as this leader in the country, he's done such incredible work and really taken people on a journey and made people feel heard. And I think sitting with him today and having a conversation made me realize just how personable he is and really engaged. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खुद को भाग्यशाली बताने वाली शेफ सारा टोड के बारे में आपको बता दें, उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ है और 18 साल की उम्र में मॉडलिंग के लिए सिडनी चली गई, जहां एक सफल मॉडल बनने के बाद पिछले कई सालों से वो सेलिब्रिटी शेफ के तौर पर काम कर रही हैं और अपनी एक खास पहचान बना ली है। भारतीय खाने के प्रति प्यार की वजह से भारत में भी वो काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि गोवा में सारा टोड का अपना एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ के खाने के बारे में सारा टोड कहती है कि भारत के हर राज्य, यहाँ तक कि गांव के खाने की भी अपनी खासियत है। असम से लेकर कश्मीर और गोवा में हर बार घूमने के दौरान यहाँ खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और तकनीक को मैंने करीब से जानने का प्रयास किया है। इसी तकनीक का इस्तेमाल मैंने अपने खाने में किया। भारत विविधता वाला देश है। यहाँ रहकर मैं रीजनल क्विजीन को बढ़ावा देना चाहती हूँ ताकि लोगों को यहाँ खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। भारतीय खानों की दीवानी ऑस्ट्रेलियन शेफ सारा टोड को यहाँ के मसाले भी खूब भाते हैं। मसालों के बारे में सारा टोड कहती हैं, भारतीय आहार ने मेरी कुकिंग स्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया है। इस खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों की खुशबू और स्वाद इसे खास बनाते हैं। इन मसालों के बिना मैं खुद कभी कुकिंग नहीं कर सकती। सारा टोड को भारतीय शहरों में सबसे ज्यादा गोवा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ रहते हुए वो अपने होम टाउन क्वींसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता महसूस कर पाती हैं। ऑस्ट्रेलियन होकर भी सारा टोड भारत के खाने, यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की मुरीद हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो इस दौरान सारा टोड को भी उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और इस एक मुलाकात में ही सारा टोड पीएम मोदी की फैन हो गई। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खुद को भाग्यशाली बताया और पीएम मोदी को एक विजनरी लीडर बताया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है?
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सारा टोट के अलावा और तमाम हस्तियों ने पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। We spoke about something that he and I both have great passion for, which is sanitation. In India, the Swachh Bharat Abhiyan. Mr. Modi is the number one change maker in the sanitation space globally. Absolutely number one. There's no one comes close. I'm not a strong political person as such, but in terms of his social impact in this very important field, no one in the world has come close. The Swachh Bharat program it's the biggest sanitation infrastructure program in human history. Nothing comes close. Mr. Modi's impact socially, to create social will and political will for this issue in India has been enormous. And I think this social impact, it's unquestionable. This is one of the most important things that I've seen happen in India in the 15, 20 years that I've been visiting your country. It was actually really enjoyable. He very well briefed on what we're doing here in Australia and how we can work together in research and science. India's ability to do world-class science has become just an order of magnitude higher because India is investing in its science and scientists to give them equipment and the ability to, ask questions on the edge. Prime Minister Modi is certainly one of the most visible leaders that India has had in my lifetime, and as just talking to them, I can see why. He's very personable and really takes an interest to people when he talks to them. And I think that's probably true of whoever he talks to, whether it's, the President of the United States or someone that he's meeting for the first time from society. We talked a lot about how India and Australia could work better, encouraging creative subjects, particularly in university. He's definitely has a creative element to himself, so I think he can really see similarities between First Nations arts and possibly Gond art, so Indigenous arts of India, and I think there's a lot of cultural crossovers in the arts, as well as just culturally, I suppose, First Nations culture. There's a lot of similarities between our two countries, which is beautiful.